बेहद अहम ये मुलाकात हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर के दौरे पर हैं। आज अमित शाह के दौरे का आखिरी दिन है। दौरे के दूसरे दिन वो बॉर्डर के इलाकों में पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा संदेश दिया है। मोदी सरकार लगातार जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। आतंकी घटनाओं में कमी आ रही है। युवा आतंक को तौबा कह रहे हैं। पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है और अब मोदी सरकार अपने अगले मिशन की तरफ बढ़ गई है, जिससे पाकिस्तान बेहद परेशान है। आइए रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करें। आतंक के खिलाफ ये मोदी सरकार का संकल्प है। अमित शाह का संदेश है, दहशतगर्दी का अब संपूर्ण संहार होगा। नो इफ नो बट, टेरर को आखिरी चोट होगी। कान खोल कर सुन लो, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। आतंकवाद को पाताल तक दफना कर हम रहेंगे, पाताल तक। पाकिस्तान परेशान है, उसकी पेशानी पर पसीना है। शहबाज की नींद उड़ी हुई है। आर्मी चीफ मुनीर घबराए हुए हैं और इसकी वजह है गृह मंत्री अमित शाह, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। भारतीय रणबांकुरों से मिल रहे हैं। आतंक के खिलाफ आखिरी प्रहार की रणनीति बना रहे हैं। आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए चक्रव्यूह रच रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के मिशन जम्मू कश्मीर का एक मकसद और है, जो पाकिस्तान की असली चिंता है। क्या है वो मकसद? वो जानने से पहले ये जान लीजिए, आतंक का संपूर्ण संहार करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अमित शाह भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचे। शाह ने कठुआ में बॉर्डर इलाके का दौरा किया। गृह मंत्री बीएसएफ की विनय पोस्ट पर पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ आतंकवाद के खात्मे के लिए तय रणनीति पर चर्चा की। अमित शाह का यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, कठुआ में 23 मार्च से लगातार एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहा है। इसमें अब तक 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। इस ऑपरेशन में 4 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए हैं। गृह मंत्री जी बहुत गंभीर हैं। पिछले 1 साल की जो परिस्थितियां सुरक्षा को लेकर उत्पन्न हुई हैं, उसमें काफी गंभीर हैं। और जिस प्रकार से आज उन्होंने कठुआ, जो बॉर्डर क्षेत्र भी है और जिस कठुआ का पहाड़ी क्षेत्र जिसमें पिछले 1 साल से कुछ घटनाएं घटी है, उसको चुना है। वहां पे सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी मुझे लगता है कि आज रिव्यू लेंगे और ऑन स्पॉट कुछ डिसीजन भी लेंगे। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण आज का विजिट कठुआ का है। और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से पिछले 1 साल से नए मॉड्यूल से आतंकवाद वहां पे पनप रहा है, सर उठाने की कोशिश कर रहा है, उसी शक्ति से, उसी मॉड्यूल को कुचलने के लिए आज का अमित शाह जी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले अपने दौरे के पहले दिन शाह ने बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा हमारी नीति का हिस्सा है और इसे उचित समय पर बहाल किया जाएगा। उन्होंने विधायकों को बताया केंद्र सरकार कैसे सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर आतंकवाद और घुसपैठ को लेकर सख्त रणनीति बना रही है। स्थानीय विधायकों की इच्छा थी कि माननीय गृह मंत्री जी के साथ भी बैठा जाए। उसी के अंतर्गत हमने उनसे समय लिया था। एक कार्यक्रम 3 दिवसीय उनका कार्यक्रम था, एक सुरक्षा दृष्टि को लेकर उनका यहाँ पर आना हुआ था। और आज हमें कुछ समय मिला, पार्टी के सीनियर लीडर्स भी थे, उनके साथ एक इंट्रोडक्टरी बैठक हुई और किस तरीके से उनका कार्य हो रहा है, क्योंकि हर एक विधायक ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो थी वो ब्रीफिंग की। और उसके बाद पार्टी के कुछ संगठनात्मक विषयों को लेकर उन्होंने पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे चर्चा की। लेकिन शाह के जम्मू दौरे की कहानी इतनी भर नहीं है। बॉर्डर पर पहुंचकर शाह ने पाकिस्तान को बड़ा संदेश दिया है और वो संदेश है पीओके का। शाह कह चुके हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारा है, जिसे हम लेकर रहेंगे। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। कुछ दिन पहले भी दिल्ली में अमित शाह ने अपने इस संकल्प को दोहराया था। शाह दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख सातत्य और संबद्धता का ऐतिहासिक वृतांत नाम की किताब के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने आर्टिकल 370 से लेकर आतंकवाद पर अपनी बात रखी। तब इशारों में शाह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी जल्द ही भारत का हिस्सा होगा। कितनी कठिन परिस्थिति में आप लोग
देश की सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। कहीं पर सहन न हो सके इतनी ठंड में, मूसलाधार बारिश में या 45 डिग्री टेम्परेचर में एक भी क्षण न भौगोलिक विषमता न मौसम की विषमता आप लोगों को आलस करने की अनुमति नहीं दी। हर एक प्रकार के मौसम में हर एक प्रकार की भूगोल में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, हिट एंड रन का मामला